बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने बगैर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए अपनी मकबूलियत के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी न सिर्फ भारत में रुसवाई हो रही है बल्कि आलमी सतह पर भी नाक कट रही है। मुसलसल उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। एक मरतबा फिर मोदी रा चीफ और आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। ये इस्तीफा किसने तलब किया है, ये इंतहाई आम और बड़ी खबर है जो इस वक्त मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं हो रही, वो आपके सामने रखनी है। रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों हाथ खड़े किए हैं और इसका वाज़े तौर पर जो इतलाक है वो अब यूक्रेन पे होने जा रहा है, इस पे तो बात करेंगे। और पाकिस्तान का जो पंजाब है, एयरपोर्ट और एयर बेसिस के करीब दफा 144 क्यों नाफज की गई है, क्या कोई खतरात बढ़ गए हैं, इस खबर पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त जो अंदरूनी सियासत है एक मरतबा फिर वो गर्म हो गई है और एक मरतबा फिर बड़ी तहरीक चलने जा रही है। पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ इमरान खान वो इसको खुद जेल से लीड करने जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एक वर्किंग प्लान वो तश्कील दिया जा रहा है और किस तरीके से पूरा सिस्टम बनाना है उस पे भी वर्किंग हो रही है। अब कितनी कामयाबी होती है, कितनी नाकाम होती है, ये तो आने वाले दिन इस हवाले से आम है। लेकिन पाक भारत जंग के फौरी बाद एक जो तनाव की कैफियत है वो एक मरतबा फिर बड़ी है, जो कि बड़ा अफसोसनाक मामला है। हालांकि जिस तरह कौम एक पेज पर आई थी, उसको एक पेज पे ही रहते हुए अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से हल कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद जो है वो इस तरीके से हमारे जो कुछ हुकूमती शख्सियात हैं वो नहीं चाहती और पूरी तरह रुकावट डाल रही हैं। अब एक बड़ा जो मामला है वो इस वक्त यह है कि पाकिस्तान का जो वफद है वो आपको इल्म है अमेरिका के अंदर मौजूद है। बिलावल जरदारी उसकी सरबराही कर रहे हैं। वो अनाड़ी हैं जैसे भी हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो इस वक्त बड़ा जो है वो मिच्योर है। यानी उस बयानिया को शिकस्त देना इसलिए मुश्किल है कि मोदी और गोदी मीडिया ने इतना झूठ फैलाया है कि वो तमाम सफारत खानों को इल्म है, उनकी जो रिपोर्ट्स गई हैं उसकी रोशनी में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो यकीनी तौर पर फतह याब है। अब उन्होंने जो तकरीर की वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जो मुलाकातों के अंदर बातें की वो बड़ी वजनी बातें थी। यानी उस तनादर के अंदर अगर हम देखें तो जो गोदी मीडिया है उसने चूंकि झूठ फैलाया है और फिर वो बताया है भाई 6 तियारे गिराए हैं, उसका इनकार भी नहीं हो सका और एक से बढ़कर एक जो है वो झूठ पकड़ा गया। तो ये एक आलमी सतह पे जो रुसवाई है वो तो हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो है वो चूंकि खतरात इस वक्त भी हैं, भारतीय जो आम ऑफिशियल हैं वो कहते हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, तो किसी भी वक्त वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। चूंकि सिंध ताज मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अभी तक जो पाकिस्तान के लिए पानी है वो भारत ने बंद कर रखा है और ये बड़ी एक सीरियस किस्म की सिचुएशन है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, ये एक ऐलान जंग ही है। और पानी अगर पाकिस्तान में नहीं आएगा तो ये इस वक्त ऑलरेडी जो जमीन की सतह है उससे अब पानी बहुत नीचे चला गया है और मजीद जो पाकिस्तान है वो कैद साली का जो शिकार है वो आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले जो अरसा है उसके अंदर तवक्को है। अब महकमा पंजाब जो है उसने चूंकि ये इलाके लगते हैं कश्मीर के और पंजाब के भारत के साथ, तो यहाँ पे दफा 144 नाफज की गई है। अब ये किस हवाले से है? महकमा दाखिला पंजाब में सूबे के तमाम एयरपोर्ट्स और पाक फिजाइया के बेसेस की 15 किलोमीटर की हदूद में दफा 144 नाफज कर दिए। 15 किलोमीटर की हदूद में कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन्स उड़ाने, ड्रोन्स का मतलब है जो शादी ब्याह के अंदर आपको इल्म है ये होते हैं, लेजर लाइट्स के इस्तेमाल या फिर अलाइशों को एयरपोर्ट्स की हदूद में ठिकाने लगाने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक 5 जून से 20 जून तक रहेगा। अच्छा, एक तो ईद आ रही है, अलाइशें होती है, जब अलाइशें जहां पे आप गिराते हैं तो वहां पर परिंदे आते हैं। तो ये बगैर जो भारत के साथ जंग का मामला है वो तो यकीनन खतरात हैं, लेकिन वो पूरे मुल्क के अंदर है। लेकिन ये इस हवाले से किया गया कि आगे कुर्बानी आ रही है और अलाइशें जब आप करीब फेंकेंगे तो वहां पर परिंदे आएंगे, या आप कबूतरबाजी करते हैं इस तरह परिंदों को उड़ाते हैं तो जहाज जो है वो क्रैश होने के खतरात होते हैं। और इस माहौल के अंदर जब इंडिया के साथ टेंशन चल रही है और अगर एक तकनीकी खराबी के तहत भी कोई जहाज खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो भारत इसको अपनी फतह के तौर पर बनाएगा। और भारतीय मीडिया आपको इल्म है कई दिनों के बाद
उसको याद आया कि पाकिस्तान के हमने भी बड़े जहाज तबाह किए, हमने भी इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब उसका कोई फायदा पूरे बयानिए का उनको नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो रूस वो यूक्रेन को एक बड़ा हमला करने जा रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम कह रहे थे कि भाई जवाब देना चाहिए फौरी तौर पर, इतने दिन हो गए अभी तक जो है वो हमारी फोर्सेस जवाब नहीं दे रही, तो कहीं ऐसे ना हो कि हम सबकी ये नीयत नेक थी और वो समझते थे कि यार इस तरह तो भारत की जो एक चुदराहट है वो कायम हो जाएगी और ये तो बड़ी इंसल्ट वाली बात है एक एटमी मुल्क के लिए। तो अब जो रशिया है, क्या ख्याल है, वो जवाब नहीं देगा, वो यकीनन रूस को जवाब देगा और बड़े बड़े आम जो मिसाइल हैं और पूरा जो सिस्टम है अब वो लॉन्च करके पूरा तैयारी कर ली गई है। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया की तरफ से, जो वहां के इनसाइड स्टोरीज आ रही है मीडिया के अंदर, उसके मुताबिक किसी भी वक्त बड़े टारगेट्स पर अटैक हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो इस वक्त यूक्रेन है, यूरोप उसके साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका जो है वो दोगली पॉलिसी अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि वहां के खजानों पे उसकी नजर थी और उसका वो एजेंडा कामयाब नहीं हुआ पूरी तरह और उसको बेइज्जत भी किया गया जो यूक्रेन का सदर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अमन का साथी हूं और अगर आपने जंग करनी है तो मैं अब क्या कर सकता हूं। ट्रंप जो है वो अब पीछे हट रहा है। अब जो यूक्रेनी सदर हैं उसको किसने बचाना है और कैसे वो मैनेज करते हैं ये अपनी जगह है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि रूस बड़ा हमला करने जा रहा है। ट्रंप कहता है मैं यूक्रेन में उनकी अगली ना खत्म होने वाली जंग के लिए घुटने टेकने से इनकार करता हूं। मैं अमन चाहता हूं, वो पैसा चाहते हैं और वो तनाजा चाहते हैं, यहां तक अगर इसका मतलब हमें वी विल के यानी के दहाने पर ले जाना है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो बस हाथ खड़े हैं, मैं चाहता हूं अमन करें, लेकिन ये दोनों लड़ना चाहते हैं, ये यूक्रेन ने भी कर दिया है, तो अब मैं इस पे क्या कर सकता हूं। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट जो होते हैं अमेरिकी सदर की तरफ से आती है, तो इसका वादे मतलब ये होता है कि भाई दोबारा ये जंग जो है इस छेड़ने के वादे तौर पर जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, अब आप देखिए राहुल गांधी की गुफ्तगू चले, अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बातें होती हैं और रूटीन का मामला है, लेकिन जो भारतीयों की ऑर्गेनाइजेशन है ना साबक फौजियों की, जहां पे पाकिस्तान के अंदर जैसे वेटरन है तो वहां पर भी ऐसे ही है। पहली मर्तबा यह देखा जा रहा है कि मोदी हुकूमत और जो फौज है भारतीय उसके दरमियान तनाव खड़ा हो रहा है। इससे पहले एयर चीफ वादे कर चुके हैं कि भाई हमें वक्त पर कभी ऑर्डर नहीं मिले, हमें जो रिक्वायरमेंट्स है असले की वो नहीं मिलती तो हम क्या करें। तो अल्टीमेटली उसने मलबा डाला है मोदी हुकूमत पर और पिछली हुकूमतों पर। तो अब इसी तनादर के अंदर हम देखें तो वहां के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा धचका था और इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो खबर ब्रेक करना और अपना जो मीडिया है उनका वो चीख रहा है कि भाई झूठ आप हमसे बुलवाएं और खबर आप इंटरनेशनल मीडिया को जाकर दें। तो अब जो भारतीय हैं उनके एक साबक ये बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस जो है वो रहे हैं अफसर, और ये जो साबक फौजी हैं उनकी जो तंजीम है उसके ये सरबराह हैं और इन्होंने इस्तीफा तलब कर लिया है। यानी आप समझें लाखों फौजियों की एक नुमाइंदा तंजीम मुबैना तौर पर उसके जो ओहदेदारान हैं वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं भारत के अंदर, उन्होंने इस्तीफा तलब किया है मुख्तलिफ शख्सियात से। मैं आपको थोड़ा उसकी गुफ्तगू सुनाता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जूं जूं उनको समझ आई है, पहले तो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि यह मुल्की मफाद है और शायद भारत अभी जवाब देने लगा है पाकिस्तान को, और जब उनकी उम्मीदें दम टूट गया है, जैसे जनरल बख्शी है या अनिल वो अर्नब गोस्वामी है या वो मेजर गुरवारिया जैसा वो एक वो कहते हैं ना यानी वो ऊंची फेंकने वाला है, तो उनको समझ आ गई और अब वो तस्लीम कर रहे हैं। पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब ये क्या कह रहे हैं दरअसल मैं आपको सुनवाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त मोदी पर और उसकी हुकूमत पर कितना प्रेशर है। प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के का पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है। डीजी पुलिस जे&के का जिम्मेदार है। डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ जिनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। यह इलाका फौज के अंडर नहीं आता है, इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को सबको।
कि ये फौज का कंट्रोल नहीं था। पिछले 4-5 साल से फौज से ये सिक्योरिटी का कंट्रोल ले लिया गया है और अब पैरामिलिट्री जो कि डायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर है उसको दे दिया गया है और अमित शाह जी इसके डायरेक्ट जिम्मेदार बनते हैं। हम आज आपके बीच में से उनका इस्तीफा मांगते हैं कि अमित शाह जी आपको अब ये उनसे तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके डीजी बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, इंटेलिजेंस के चीफ्स को, रॉ को, आईबी को, एनटीआरओ को, जो महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व थे सबका, तो सबका वो कह रहे हैं भाई इस्तीफा दो, तुमने हमारी नाक कटवा दी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे से छोटा मुल्क है, लेकिन वो फतह याब हुआ है और आपने हमें जलील और रुसवा कर दिया है। तो तमाम मुतलका जो वो राह हो, वो फौज हो, वो पुलिस हो और जो अमित शाह है, वो सब वजीर दाखिला हैं, चूंकि वो नाकाम हुए हैं तो वो इस्तीफा दें। तो बात अब इन हुकूमती एहलकारों और जिम्मेदारान के इस्तीफों की हो रही है और यहाँ पे जो पाकिस्तान है यहाँ जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके साथ जो है अगर हमारी ये अंदरूनी मामलात दुरुस्त हो जाएं और आइन के मुताबिक जो किसी की जिम्मेदारी है वो सब पूरी करें, तो यकीन माने कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा सुनहरी मौका आया है कि यहाँ पे मुआशी तौर पर जो है वो एक इस्तेकाम के जरिए हम अपने आप को बहुत आगे जो है वो बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि फिर इस मौके को ज़ाया किया जाता है या इससे फ़ायदा उठाया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।